इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रावण स्वर्ण की लंका में भी रहकर आवेश में रहता है और मेरे राम वन में भी रहकर मगन रहते। इतना मूल अंतर है दोनों के स्वभाव में। रावण लंका में जिससे बात करता है आवेशित होकर करता है। कह लंकेश कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। जो यह कथा सुनता है सुर दुर्लभ सुख प्राप्त करता है। कैसे? राम कथा सुनकर जीने का ढंग पता चल जाता है। मेरी पहली प्रार्थना है आप प्रसन्न रहो हर हाल में। राजी हैं हम उसी में जिसमें आपकी रजा है। यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। जय सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। अंत काल भगवत कथा सब प्रेम सुनिए, सब प्रेम गाइए, समझिए, तर्क वितर्क से बचिए, आनंदित रहिए। बहुत कोई प्रश्न करे तब भी अपने को संभालिए। हाँ, मानव जीवन प्रश्न के लिए नहीं है, मानव जीवन स्वयं में सब उत्तर है। अरे सुनहि विमुक्त, जो विशेष रूप से मुक्त हैं उनको विरक्ति प्राप्त हो जाती। देखिए 3 अलग अलग भाव, विमुक्त, विरक्त और विषयी। विमुक्त क्या पाते हैं? या तो भक्ति पाते हैं। विरक्त क्या पाते हैं? या तो गति पाते हैं। और विषयी या तो नाना संपत्ति पाते हैं। नई नई संपत्ति, नया नया प्रवाह, नया नया सुख, नित्य। आप देख रहे हैं कथा में उत्सव नित्य नवीन होता है, कथा में उत्साह नित्य नवीन होता है। आपके लिए तो आज कथा की पूर्णाहुति है, हम लोगों के लिए पूर्णाहुति नहीं है। पहला दिन है, बीच में विश्राम होगा, फिर कथा, और आनंद बढ़ता ही जाता है। जहां जाते हैं आनंद कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। आपका भी बढ़े। कथा पूर्ण हो रही है, पूर्णाहुति है, रोने का काम नहीं। विदाई हो रही है। कल से क्या करेंगे? कल से कथा श्रवण करेंगे, कल से मानस का पाठ करेंगे, कल से महाभारत का अध्ययन करेंगे, कल से कुछ और पढ़ेंगे, और जो सुने हैं वो सबको सुनाएंगे, आनंद में रहेंगे। जीवन के हर क्षण का हमारे पास व्यवस्था, मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या करना है? रोने का काम है। ये लोग कथा पूर्ण होती है तो बड़ा रुदन, क्या है रुदन, क्या करना? ये तो आनंद है भैया, इसको और बढ़ाइए। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है। अरे ये संसार का व्यवहार ऐसा है, इसमें चलते रहिए और मगन रहिए, खूब मगन रहिए, आनंद में रहिए खूब। और आप में से जिसको जैसा समय मिले, जहां तक आने का समय मिले, जिसको अवध आना है अयोध्या जी कथा में आइए, द्वारिकाधीश आना है 9 से 17 जनवरी वहां पधारिए। 22 अप्रैल से 21 मई महाकुंभ पर्व लग रहा उज्जैन में सिंहस्थ, वहां पधारिए। जो आपकी स्थिति हो, तीर्थराज प्रयाग आना है आइए, खबर करके आइए, जिससे आपको सुविधा ना हो, है ना। खबर करेंगे तो व्यवस्था में अनुकूलता रहेगी। आइए खूब। घर परिवार भगवान ने दिया है तो पहले परिवार को व्यवस्थित करिए, फिर धर्म चर्चा, आना जाना, तीर्थ यात्रा। घर को खंडित करके कोई धर्म कार्य संभव नहीं। घर भगवान की प्रसादी है।
सबसे बड़ी समस्या मनुष्य के मन की ये है माई बाप कि आदमी के पास जो है उसको वो बहुत नहीं समझता है, जो नहीं है उसी का स्मरण करके रोता रहता है। हरे राम। धन्यवाद 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 धन्यवाद, निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम जी, वाही विधि रहिए। दिनता नहीं, जो मिला धन्यवाद, खूब प्रसन्नता रखिए। महाराज क्या बताऊं, हमारे पास तो इतना कष्ट है ना, आपको अपना दिखता है इसलिए कष्ट लगता है। अवध के जीवन में जितना कष्ट आया था सामान्य जीव के नहीं आ सकता है। अभिषेक बनाते बनाते वनवास हो गया। मेरे प्रभु राजा बने, सुंडी बाबा कहते हैं, हे गरुण जी, मैंने राम कथा आपको सुनाई, ये मेरा स्वमति विलास है। विवेक वैराग्य को दृढ़ करने वाला है। मोह नदी से पार जाने के लिए नौका सदृश है। श्री अयोध्या में प्रभु के राज तिलक के पश्चात सब लोग नित्य नवीन आनंद में हैं। भगवान नित्य ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, बहुमान करते हैं, सेवकों को नाना विधि संपदा लुटाते हैं, बांटते हैं। देखिए, सेवक वही श्रेष्ठ है, स्वामी वही श्रेष्ठ है जिसके सेवक उसका गुणगान करें। कोई स्वामी हो, सेवक गुणगान करते हैं तो स्वामी का ऐश्वर्य बढ़ता रहता है, और सेवक रो रहे हैं तो फिर स्वामी का कैसे ऐश्वर्य बढ़ेगा। भगवान सबको बुलाते हैं, सबको, परिजन, स्वजन, पुरजन, सेवक, बंदी, सखा, नाना भांति वस्त्र आभूषण भेंट करते। सखा लोग जो लंका से आए थे भगवान के संग में, इनको धीरे धीरे ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास खटे। 6 माह बीत गया, किसी को दिन रात का पता ही नहीं चलता। जैसे 9 दिन बीत गया, हमको आपको कथा में पता नहीं चलता। 9 दिन बीत गया, मानो ऐसा लगता है आज ही पहला दिन है। आनंद के क्षण बीतते पता नहीं चलता, दुख का क्षण पहाड़ हो जाता है। मैं जहाँ ठाकुर और अपना निवास बनाया था, सुरेंद्र बाबू, शशि बेटा, आहा क्या बच्चे हैं साहब, बड़ा आनंद हुआ। वैसे हम लोग बहुत मुश्किल होती है। जो सदगृहस्थ 9 दिन हम लोगों के तामा झामा को संभालते हैं, हम उनको बड़ी बड़ी कितना भी आशीर्वाद दे तो कम लगता है। अपने घर में किसी को 2 दिन रुकाना बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत कठिन है। घर हमारा और कोई तीसरा व्यक्ति आके रहे और फिर अपनी मर्यादा भी बतावे। घर हमारा, वो मालिक, हम किराएदार। यहाँ ऐसा न करना, वहाँ वैसा न करना, यहाँ बोलना नहीं, वहाँ दरवाज़ा न बजे, देखो देखो ये शोर न होना चाहिए। जिसके घर में हम लोग रहते हैं उसके घर में तो मानो इमरजेंसी लग जाती है, बड़ा मुश्किल। और हम बाबा लोग, अरे साहब, हम तो गंगाजल पीते, वो बेचारा भाग के गंगाजल हरिद्वार से गाड़ी भेज के मंगावे। देखिए, प्रातः काल हम आयुर्वेद में एक सोना का भस्म है, उसका जलपान करते हैं।
अच्छा बाबा भस्म का जलपान कर ले, करो आप करो, हम इसकी भी व्यवस्था करें। हम अन्न नहीं खाते, अब वो गृहस्थी बेचारा अन्न खाता है, बाबा जी फलाहारी है तो फलाहार की चिंता करे वो। एक दिन तो किसी को भी इस प्रकार संभाला जा सकता है, लेकिन 9 दिन सद गृहस्थ कितनी सेवा करते हैं भैया। भगवान की इन पर और कृपा बरसे कि बार बार इस प्रकार की सेवा भगवान इनको प्रदान करे। बड़ा साधुवाद, बहुत कठिन गृहस्थी जैसी सेवा कर दे। मैं बार बार प्रशंसा करता था शशि का, इनका बहनें हमारी सब डटी, और आप जानते हो और कठिनाई होती है। ये तो पंजाब है, हम किसी को बुलाए नहीं, हम जहाँ रुकते हैं कम से कम 100 लोग आ जाते हैं, तो हमने किसी को बताया नहीं। मनीष भाई गुरदासपुर को कल फोन आया उनका, तो उन्होंने कहा बहुत दूर है, वहीं मिल लेंगे, कहाँ यहाँ परेशान हो। तो आ जाते तो कम से कम सीताराम 5 लोग है नहीं, हम जहाँ जाते वहाँ लोग आ ही जाते। यहाँ तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। क्यों? कथा सुनाने आए थे, बहन का संकल्प था, कथा पूर्ण हुई। हमारे अशोक बाबू विशुद्ध बिजनेसमैन, कल मैं इनसे कह रहा था कि सब कार्य छोड़ करके कैसे 9 दिन कथा सुन पा रहे हो। महाराज श्री कृपा है, सुन रहे। कंचन बहन सभी बहनों को लेकर माँ के साथ, मंदिर समिति ने सब भाव से अपना सहयोग किया, और सबसे अधिक हम ऋणी हैं आप सभी श्रोता महाभाग के। ये माताएं, बेटियां, बहनें, बहुएं सब काम धाम एक तरफ करके 3 घंटा श्रद्धा भाव से बैठ के आपने कथा सुनी। हम जीवन भर इसका आपके भाव का स्मरण रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, खूब कृपा की आपने। यह कथा जिस प्रकार 6 माह मित्रों को बीत गया प्रभु के पास, उस प्रकार हम लोगों के साथ 9 दिन बीत गया। बिसरे गृह सपने सुधिना, जिम पर द्रोह संत मन। तब मेरे प्रभु ने सभी मित्रों को बुलाया और कहा, अरे भाई आपका घर भी है, आपको उधर भी जाना है। कोई जाना नहीं चाहता, कौन जाना चाहेगा? भगवान के यहां से कौन जाना चाहता हो? तो प्रभु ने सबको पास बिठा के लाड़ लड़ाते हुए ये कहा, तुम यति के मोर सेवकाई, मुख पर विधि कर। आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, वन से लेकर श्रीलंका और श्रीलंका से वापस आके श्री अवध में आप कितनी सेवा संभालते। देखो, जहां भी रहिए अपनी सेवा व्यवस्थित रूप से करिए। जहां रहा जाए ना, इतनी कर्मठता और सेवा होनी चाहिए कि जिस कक्ष में हम रहें वो कक्ष भी जाने के बाद रोए, अब हमको कौन संभालेगा। नहीं, जहां रहिए इतनी गंदगी कर दिए कि कमरा भी कहे अच्छा हुआ भला टली चले गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।